Hello student of 7th standard. Today we are going to learn about the 1.4 chapter, that is journey to west. राइट इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये पैराग्राफ के बारे में क्या दिया है. When we read the words journey to west, we naturally start thinking about a journey to western countries like England and America. जब भी हम लोग सोचते हैं कि जर्नी टू वेस्ट वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग को इंग्लैंड और अमेरिका हमारे ध्यान में आता है. बट वेस्ट इज़ रिलेटिव टर्म, लेकिन वेस्ट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है. राइट यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन वी रीड द वर्ड्स जर्नी टू द वेस्ट, जब भी हम लोग रीड करते हैं जर्नी टू द वेस्ट वी नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज़. हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की जर्नी के बारे में सोचते हैं. इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, बट वेस्ट इज़ रिलेटिव टर्म. लेकिन वेस्ट क्या एक रिलेटिव टर्म है. फॉर कंट्रीज़ टू आवर ईस्ट वी आर द वेस्ट. हमारे ऐसी कंट्री जो हमारे ईस्ट में है हम उसके लिए क्या है, वेस्ट में है. दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वॉज एक्चुअली जर्नी फ्रॉम चाइना टू आवर कंट्री. ये जो जर्नी है, हम लोग जो जर्नी पढ़ने जा रहे हैं वो चाइना से हमारी कंट्री के बीच में पढ़ने जा रहे हैं. इट वॉज मेड बाय द फेमस 7th सेंचुरी ट्रैवलर यंग चुआंग. इसको किसने लिखा है, यंग चुआन ने लिखा है, जो 7th सेंचुरी के थे. ठीक है. इन दोज डेज ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट ईजी टास्क. चाइना से इंडिया में आना ईजी टास्क नहीं था. वन हैड टू ट्रैवल 1000 of miles ऑन फुट और हॉर्स बैक, क्रॉसिंग डिजर्ट, क्रॉसिंग स्नो clad mountains, क्रॉसिंग स्ट्रेंज unfamiliar region, using roads where bandits and robbers roamed. Who would do it? But Yuan Chong had a dream. He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. It was like a pilgrimage to him. उस दिनों ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट ईजी टास्क. चाइना से इंडिया में आना ईजी टास्क नहीं था. वन हैड टू ट्रैवल 1000 of miles ऑन फुट ऑफ हॉर्स बैक, क्रॉसिंग डिजर्ट, क्रॉसिंग स्नो क्लैड माउंटेन, क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफैमिलियर रीजन, यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम्ड. हु कुड डू इट? मतलब उस दिनों में चाइना से इंडिया में आना ईजी टास्क नहीं था. वन हैड टू ट्रैवल 1000 of miles, लोगों को हज़ारों मील चलना पड़ता था. ऑन फुट ऑफ हॉर्स बैक, घोड़ों के पीछे. क्रॉसिंग डिजर्ट क्रॉस करना पड़ता था. क्रॉसिंग स्नो क्लैड माउंटेन को क्रॉस करना पड़ता था. क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफैमिलियर रीजन को क्रॉस करना पड़ता था. यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम्ड. हु वुड डू इट? मतलब बहुत ढूंढना पड़ता था, बहुत घूमना पड़ता था. वो कौन कर सकता है? बट युआन चांग हैड अ ड्रीम. युआन चांग का एक ड्रीम था. ही वांट टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर फ्रॉम इंडिया टू होमलैंड. उसको बुद्धिस्ट लोगों का जो लिखा हुआ था वो इंडिया से चाइना लेके जाना था. इट वॉज लाइक अ पिलिग्रिमेज टू हिम. वो इसके लिए एक धार्मिक कार्य हो गया था. तो ये सेकंड पैराग्राफ समझ में आया. उस दिनों चाइना से इंडिया आना वो इजी टास्क नहीं था. बहुत सारे जगह क्रॉस करने पड़ते थे. हॉर्स बैक के ऊपर बैठ के मतलब घोड़े के पीठ पे बैठ के बहुत चलना पड़ता था. डिजर्ट क्रॉस करना पड़ता था. स्नो क्लैड माउंटेन क्रॉस करना पड़ता था. ये सब क्रॉस करना पड़ता था. युआन चांग का एक ड्रीम था कि वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को इंडिया से चाइना लेके जाना चाहता है. उसके लिए वो एक धार्मिक कार्य था. युआन चांग अंडरटुक फॉर द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम. उसने बहुत लंबा जर्नी ले लिया था ड्रीम कंप्लीट करने के लिए. फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स, 17 साल के बाद, ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग. 17 साल तक वो चलते ही रहा. सफरिंग मैनी हार्डशिप ऑन द वे, बहुत सारी कठिनाई का सामना किया. ही ट्रेवल अक्रॉस द गोबी डिजर्ट क्रॉस किया. देन अलॉन्ग द टैन सान माउंटेन क्रॉस किया. ऑन अलॉन्ग द सिल्क रोड क्रॉस किया. थ्रू रीजन दैट आर नाउ किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बिफोर ही कैम टू इंडिया. हाँ, इंडिया आने के पहले उसने ये सब क्रॉस किया था. इन इंडिया ही ट्रैवल टू मैनी पार्ट्स एंड गैदर्ड मैनी इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट. उसने इंडिया में बहुत जगह ट्रैवल किया और बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट उसने जमा किए. इस पैराग्राफ में लिखा है युआन चांग जो है उसने बहुत डिफ़िकल्ट टास्क ले लिया था. 17 लॉन्ग ईयर्स ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग. 17 साल से वो चल ही रहा था. सफरिंग फ्रॉम मैनी हार्ड से बहुत सारे हार्ड वर्क किए थे. गोबी के पास गया, टियान सान माउंटेन रेंज पे गया, सिल्क रोड पे गया. थ्रू रीजन अभी वो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गया और इंडिया भी गया. इंडिया से उसने बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट भी इकट्ठे किए. आगे द वे बैक होम वॉज ऑल्सो इक्वली डिफिकल्ट. घर पे वापस आना, चाइना वापस आना बहुत डिफिकल्ट टास्क था. बट युआन चांग मैनेज टू रीच चाइना सेफली अलॉन्ग विथ स्क्रिप्चर. लेकिन युआन चांग जो है चाइना पहुंच गया सेफली, एकदम अच्छी तरह.
दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये बहुत अच्छा अचीवमेंट था. इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, ये अविश्वास मतलब विश्वास नहीं हो रहा था. सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड सुपर नेचुरल पावर है हेल्प युआन चांग इन रिक्वेस्ट. मतलब पब्लिक सोचने क्या लगी कि जो भगवान और सुपर नेचुरल पावर है उन लोगों ने ही युआन चांग की मदद की है. दिस गिव राइज टू मेनी इंटरेस्टिंग फॉक टेल्स. इससे बहुत बड़े बड़े स्टोरीज आने लगे. सेंचुरीज लेटर एन इपिक नॉवल कॉल्ड जर्नी टू द वेस्ट वॉज रिटन अबाउट हिज फेमस पिलग्रिमेज. वो मतलब 100 साल के बाद, सेंचुरी ईयर्स के बाद जर्नी टू द वेस्ट एक स्टोरी लिखा जाने लगा. द नोवेल मैटर्स ऑफ यूज़ ऑफ मैनी ऑफ फोक टॉक्स. इसमें बहुत सारे फोक टेल्स है, बहुत सारी स्टोरीज़ है. नोवेल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर. नोवेल जो है उसमें के अभी भी पॉपुलर है. नोवेल टेल्स अस दैट देयर आर मेनी डेमोन्स एंड इविल पावर हु आर ईगर टू किल एंड गॉबल ऑफ द होली मॉन्क. नोवेल में ये भी बताया जाता है कि बहुत सारे शैतान थे, राक्षस थे जो हमेशा संत लोगों को मार के खा जाते थे. हु वुड सेव देम, हु वुड सेव हिम, उनको किसने बचाया होगा. हु वुड वैंक्विश द डेमन्स, डेमन्स को किसने ख़त्म किया रहेगा, शैतानों को किसने ख़त्म किया रहेगा. वेल द गिनियन डेटी हु इज़ द गॉडेस ऑफ मर्सी हैज़ सीन टू दैट. उस टाइम पे कौन सी देवी थी जिन्होंने सब बचाया. सी हैड असाइंड दिस टास्क टू 3 स्पेशल पीपल. उन्होंने 3 लोगों को ये काम दिया था, सन वुकोंग और द मंकी किंग, जू बैजी और पिक्सी एंड सॉन विजिंग एंड सैंड प्रिस्ट. तो उनके हिसाब मतलब स्टोरी के हिसाब से जो लोगों की जान बचाने का काम है 3 लोगों को दिया गया था. पहला था सन वुकोंग या मंकी किंग, दोनों में से कोई एक, जू बाजी और पिक्सी, और सॉ विजिंग और सैंड प्रिस्ट. इज़ दिस क्लियर. तो मतलब इसमें क्या बताया है कि नॉवेल्स में ये भी लिखा है कि बहुत सारे शैतान लोग और राक्षस लोग जो है वो हमेशा संत लोगों को खा जाते थे. तो उनको कौन बचाया होगा, शैतानों को कौन मारा रहेगा. द ग्यूनियन डीटी हु इज़ द गॉडेस ऑफ मर्सी. ग्यूनियन डीटी एक देवी का नाम था जो दया मर्सी की देवी थी. वो हैज़ सीन सो दैट, उन्होंने ऐसा किया रहेगा. सी हैड असाइंड द टास्क टू 3 स्पेशल पीपल. उन्होंने 3 लोगों को काम दिया, सन वुकोंग, जू बाजी और सा वुजिंग. नाउ दिस 3 कैरेक्टर आर संत, नो सैंट. अब ये 3 कैरेक्टर संत नहीं है. इनफैक्ट दो दे ऑल हैव सुपर नेचुरल पावर, सबके पास सुपर नेचुरल पावर था. दे आर नॉन ट्रबल मेकर, उन लोग ट्रबल मेकर थे. सो द गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ द हेवन. इसलिए भगवान ने उनको क्या किया. नाउ दिस 3 कैरेक्टर्स आर नॉट संत. ये 3 संत नहीं थे. इनफैक्ट दो दे ऑल हैव सुपर नेचुरल पावर, सबके पास सुपर नेचुरल पावर था. दे आर नोन एज ट्रबल मेकर. वो एक ट्रबल मेकर था. सो द गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन. भगवान ने उनको स्वर्ग से बाहर फेंक दिया था. हाउ एवर द काइंड डीटी यूनियन हैज़ ऑफर्ड ईच ऑफ देम. लेकिन जो देवी थी उन्होंने उनको ऑफर किया था मोर चांस, बहुत चांस दिया था. इफ़ यू हेल्प द होली मॉन्क इन हिज पिलग्रिमेज टू इंडिया, इफ़ यू यूज़ योर पावर फॉर हिज गुड वर्क, देन यू मे रिटर्न टू हेवन. उन्होंने क्या चांस दिया कि अगर तुम संत लोगों की मदद करोगे, अगर तुम अपने पावर का अच्छा यूज़ करोगे तो आपको स्वर्ग में वापस जगह मिल जाएगा. दैट इज़ वाई द 3 कैरेक्टर्स हैव एग्रीड टू बी युआन चांग डिसिपल्स एंड टू हेल्प युआन चांग इन डिफ़िकल्ट जर्नी. तो ये 3 जो कैरेक्टर थे उन लोगों ने युआन चांग की हेल्प की इस डिफ़िकल्ट जर्नी में. एंश्योर इनफ दे हैव मैनी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग एंड समटाइम्स ह्यूमरस एडवेंचर्स ऑन द वे टू द होली लैंड इंडिया. और इसमें बहुत सारी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ थी जो इंडिया के होली लैंड की तरफ होने वाली थी. इज़ दिस क्लियर. तो समझ में आया स्टोरी. तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि ये जो 3 कैरेक्टर थे वो संत नहीं थे. उन लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर था, लेकिन लोग हमेशा सबको परेशान करते थे. तो भगवान ने क्या किया, उनको हेवन स्वर्ग से बाहर फेंक दिया. तभी वो जो डीटी गुयान होती है, जो भक्त गुयान होती है देवी, वो क्या करती है, उनको ऑफ़र करती है कि तुम अगर अपने पावर का अच्छा यूज़ करोगे तो आपको हेवन में वापस जगह मिल जाएगा. इसी की वजह से तीनों कैरेक्टर ने युआन चांग की मदद की और युआन चांग को डिफ़िकल्ट जर्नी में हेल्प किया. एंड श्योर इनफ दे हैव मोर मैनी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, समटाइम्स ह्यूमरस एडवेंचर्स ऑन द वे द होली लैंड. और इतना कन्फर्म है कि उन लोग को बहुत सारी थ्रिलिंग और एडवेंचरिंग एक्टिविटीज़ होगी. Now I am giving some question answer from this paragraph. You have to learn and prepare it. First question is, who was Yuan Chuang? Yuan Chuang कौन था? यहाँ पे इसका आंसर लिखने का. Yuan Chuang undertook the long and difficult journey to follow his dream.
पहले लिखना है युआन चोंग अंडरटुक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम एंड उसके बाद लिखना है पहला पॉइंट लिखने का युआन चोंग अंडरटुक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम युआन चोंग अंडरटुक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम एंड he was traveler. Second point, he was traveler. Okay, next question is what did he wish to do? Next question is what did he wish to do? वो क्या करना चाहता था? The answer for that question, Yuan Chong wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. Yuan Chong wanted to take Buddhist scripture from India to his homeland in China. Okay, this will be the second question answer. Next question is Which book was written regarding Yuan Chong's journey? Yuan Chong journey के बारे में कौन सी book लिखी गई है? Answer for that question is centuries later an epic novel called Journey to the West was written about his famous pilgrimage. कौन सी book लिखी है? Centuries later an epic novel called Journey to the West was written about his famous pilgrimage. Next is which three characters did help the Yuan Chong? कौन से तीन character ने Yuan Chong को help किया? The answer for that question you have to write only name. Sun Wukong, Jubaji and Sandtrist. वापस बोल रहा हूँ Sun Wukong, Jubaji and Sandtrist. These three characters help the young Chon to complete the work in their journey. Why did the God throw them out of heaven? God ने उन लोग को heaven से बाहर क्यों फेंक दिया? Answer is they all have supernatural power. सबके पास supernatural power था. They are known troublemakers. उन लोग troublemaker थे. So the God से thrown them out of heaven. वापस बोल रहा हूँ they all have supernatural power. सबके पास supernatural power था. They are known troublemaker. उन लोग troublemaker थे. So the God से thrown them out of heaven. इसलिए भगवान ने उनको नरक से बाहर स्वर्ग से बाहर फेंक दिया. Okay. You have to write the answer of these 5 questions. First, second, third, fourth, fifth questions. Along with that, this word meaning you have to complete. Epic means long poem. Classic means excellent. Then classic excellent example. Historical based on history. And frictional not real belonging to an imaginary story. तो मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ. Epic a long poem that is tell a story of hero. Excellent example historical based on history. Frictional not real belonging to the an imaginary story. This 4 word meaning also you have to prepare as a homework for today. Then 5 question of the textbook which I have give you and this 4 word meaning. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.